हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 45 तक क्वेश्चन हो गए थे। 46 क्वेश्चन लेते हैं। ओआरएस का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रैपिड सोल्यूशन, ओरल रैपिड सॉल्ट। आपको बताना है जो ओआरएस होता है उसका पूर्ण रूप क्या है या उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो ओआरएस होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन होना चाहिए, द ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी सेफ, स्पीडी, स्टेडी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन से मतलब ये है कि कोई रोगी है जो कोई घायल हो गया है अचानक से या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो जब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं कि सेफली भी लेकर जाएँ और जल्द से जल्द उसे हम जो हॉस्पिटल या जहाँ पर भी हम उसको ले जाना चाह रहे हैं जिससे कि वो एक ऐसे स्टेट में आ जाए कि वो जल्दी ठीक हो सके। स्थिर का मतलब ये है कि इस तरीके से लेकर के जाना कि इससे ज़्यादा कुछ उसको कोई हार्म ना होने पाए। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिवहन तकनीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। एंकल पुल, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, किचन चेयर। तो कौन सी एक परिवहन यानी कि जो रोगी होता है, जो घायल होगा कोई व्यक्ति, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा टेक्निक यूज़ नहीं करना चाहिए। एंकल पुल, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, रसोई की कुर्सी यानी कि किचन चेयर। तो यहाँ पर जो आपके मेथड्स होते हैं तो एक पहला हो जाता है सिंगल हेल्पर हो जाता है, हैंड सीट एंड द किचन चेयर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने सबके फोटोज़ लगा दिए हैं कि कौन सा टेक्निक कैसे यूज़ की जाती है, किस तरह की होती है, इससे ईजिली आपको समझ में आ जाए। ब्लैंकेट लिफ्ट वाली है, स्ट्रेचर बाय मल्टीपल हेल्पर्स है और व्हील ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, कार, ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक में। तो उसमें कौन नहीं आएगा, वो हो जाता है एंकल पुल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिफर्ड टू एज मास्टर बैंडेज। रोलर बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा बैंडेज ऐसा है जो मास्टर बैंडेज कहलाता है। बैंडेज यहाँ पर जो पट्टी बांधी जाती है उससे मतलब है रोलर पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी या फिर ये सभी। तो जो त्रिकोणीय पट्टी होती है, ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, वही मास्टर बैंडेज भी कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ट्रायंगुलर बैंडेज जो होता है वो किस तरह का होता है, मैंने स्क्रीन पर फिगर लगा दिया है, आप लोग उससे देख करके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हैंडल, जॉइंट, ट्रैवर्स, रनर और बेड किसके भाग हैं। हैंडल्स, जॉइंटेड, ट्रैवर्सेस, रनर्स एंड बेड आर द पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रेचर, बैंडेज, ड्रेसिंग, नन ऑफ दीज। तो जो हैंडल है, जॉइंट, ट्रैवर्स है, रनर है और बेड है, किसके पार्ट हैं, वो हो जाते हैं स्ट्रेचर के। इसके अलावा जो इसमें पार्ट होते हैं जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, स्ट्रेचर का पोल्स होता है, हैंडल्स होता है, जॉइंटेड, ट्रैवर्स है, रनर्स हैं, बेड है, पिलो सैक है और स्लिंग्स है। तो ये इतने पार्ट्स हो जाते हैं स्ट्रेचर के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंडेज का उपयोग किया जा सकता है। अ बैंडेज कैन बी यूज टू सिक्योर ड्रेसिंग्स, कंट्रोल ब्लीडिंग, रिड्यूस पेन, ऑल ऑफ दिस। तो बैंडेज का मतलब क्या होता है, पट्टी करना होता है। जो पट्टी बांधी जाती है, कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पर घाव को साफ करके मरहम लगाने के बाद जो पट्टी की जाती है उसे कहा जाता है बैंडेज करना। तो वो किसके लिए उपयोगी होता है, स्वच्छ ड्रेसिंग में, रक्तस्राव को नियंत्रित करने में, दर्द को कम करने में या फिर ये सभी। तो ये वो जो यूज़ होता है वो उन तीनों ही चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जब भी हम किसी घाव पर पट्टी बांधते हैं तो क्या होता है, वो सिक्योर भी हो जाता है, सेफ भी होता है, जिससे डस्ट भी नहीं पड़ती है उसके पास और साथ ही किसी और तरह को इन्फेक्शन भी उससे नहीं फैलने पाता है। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसिंग एक स्वच्छात्मक आवरण है जिसे घाव पर लगाया जाता है। और ड्रेसिंग इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू ए वाउंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस पेन, कंट्रोल ब्लीडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो जो ड्रेसिंग की जाती है किसी घाव की, कोई कहीं पर भी कोई घाव होता है तो उसकी जो ड्रेसिंग की जाती है तो क्या होता है, एक स्वच्छात्मक आवरण है ना, ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। भाई कोई भी साफ कपड़ा होता है या जो बैंडेज मार्केट में आते हैं उससे लेकर के जो पट्टी बांधी जाती है तो उससे क्या होता है, संक्रमण रुकता है, दर्द कम होता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करता है या फिर ये सभी। तो उससे ये तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं, किसी और तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, दर्द भी, पेन जो होता है वो भी रिड्यूस होता है और जिससे ब्लीडिंग हो रही होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। तो ये सारे ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी स्टेरल, पोरस, अब्सॉर्बेंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो ड्रेसिंग की जाती है तो वो किस तरह की होनी चाहिए, तब यानी कि जो ऊपर से हम कोई भी घाव है उसके जो ऊपर से पट्टी बांध रहे होते हैं तो उसमें जो कपड़ा यूज़ कर रहे होते हैं वो कैसा होना चाहिए, विसंक्रमित होना चाहिए, छिद्रयुक्त होना चाहिए, अवशोषक होना चाहिए, ये सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्टेड ना हो वो कपड़ा। छिद्रयुक्त आपने देखा होगा जो पट्टी आती है मार्केट में तो उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद छेद से होते हैं। और साथ ही अवशोषक होने चाहिए, ऑब्जॉर्व करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े घाव में ड्रेसिंग को डैश की एक या अधिक परतों से ढकना चाहिए। द ड्रेसिंग शुड बी कवर्ड बाई वन और मोर लेयर्स ऑफ डैश इन लार्ज बाउंड्स, कॉटन, पॉलिस्टर फाइबर, प्लास्टिक टेप, नन ऑफ दीज। तो जो बड़े घाव होते हैं यानी कि आपने देखा होगा कहीं ऑपरेशन होता है या फिर कोई जो है पैर में कट या हाथ में कोई लंबा कट लग जाता है जिसमें स्टिचिंग वगैरह की जाती है, तो वहाँ पर जो ड्रेसिंग यूज़ की जाती है तो वो किस तरह की होगी, तो वो की जाती है कॉटन की। तो कहीं पर कोई बड़ा घाव हो जाता है तो वहाँ पर जो ड्रेसिंग की जाएगी तो उसमें सबसे पहले अंदर लेयर लगाई जाती है, वो लगाई जाती है कॉटन की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉटन, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई साफ मुलायम शोषक पदार्थ जैसे साफ रुमाल का उपयोग किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। व्हेन एनी क्लीन सॉफ्ट अब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज ए क्लीन हैंडकरचीफ इज यूज इट इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो ड्रेसिंग की जाती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एडेसिव ड्रेसिंग, दूसरी होती है नॉन एडेसिव ड्रेसिंग। तो जो एडेसिव ड्रेसिंग होती है तो उसमें जो बैंडेड होता है एक आप मार्केट से लाते हैं और उसे जो है दोनों साइड में उसकी गोंद लगी होती है, आप लोग उसे वैसे ही चिपका लेते हैं, तो वो हो जाता है एक एडेसिव ड्रेसिंग। और दूसरी आ जाती है नॉन वाली, तो उसमें तीन तरह की आती है, एक रेडीमेड हो जाती है, नेक्स्ट हो जाती है गॉस ड्रेसिंग और फिर हो जाती है इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग। तो यहाँ पे जो रेडीमेड आती है मार्केट में मिलती है, एक पैड ऑफ कॉटन वूल होता है जिसको आप मार्केट से लेकर के आकर आसानी से कवर करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है गॉस ड्रेसिंग, जिसमें भी आपकी मार्केट में मिलती है, अलग अलग साइजेस में मिलती है। जब कोई बड़ा जो लार्ज बाउंड होता है तो वहाँ पर उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाता है इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग, जिसमें आपका जो कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा होगा, हैंडकरचीफ होगा, उसको हम टिश्यू पेपर है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन तरह की हो जाती है। तो जब भी आपसे पूछ रहा है कि कोई रुमाल का उपयोग किया जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगी इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।